अगर तुम आज उनके लिए आवाज नहीं उठा सकते तो कल तुम्हारे लिए कोई आवाज उठाने वाला खड़ा नहीं होगा। तू अपना माँ काली का गला नहीं बचा पाया, खुद का गला कैसे बचा पाएगा? दोबारा अटैक होगा लाल किला के सामने, जिस तरीके से बम फटा था, अब पूरा हिंदुस्तान में हर एक जगह पर होगा। नमस्ते, मैं दीपक शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ एक खास मुद्दे के साथ कि बांग्लादेश में जिस तरीके से टारगेट करके हिंदुओं को वहाँ मारा जा रहा है, भारत में लोगों का गुस्सा भी सातवें आसमान पर जाता दिखाई दे रहा है। दोनों जो फ्रेम में आप देख रहे हैं चर्चित चेहरे हैं, ये पिंकी चौधरी जी हैं जो ऐसी हरकतों के बाद से जब गुस्सा लोगों में आता है तो बांग्लादेशियों को निकालने की इन्होंने एक मुहिम चलाई जिसके बाद से इनको जेल में डाल दिया गया। अब मैं वही सवाल पूछूंगा कि क्या ये उनकी गलती थी, ये मेरा एक सवाल होने वाला है। और मेरे फ्रेम में सत्य साधु जी भी हैं जो एक्स मुस्लिम हैं, बंगाली काफ़ी अच्छी खासी आती है और बांग्लादेश से भी इनका नाता है। हमने तो आखिरी सांस तक अपने हिंदू भाइयों को बचाने के लिए कसम खाई है, आखिरी सांस तक लड़ेंगे सनातन धर्म के लिए। लेकिन जो सोए हुए हिंदू हैं उन्हें मैं ये आईना दिखाना चाहता हूँ, जो बांग्लादेश में हो रहा है वो कल तुम्हारे सामने यहाँ होगा। अगर तुम आज उनके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते तो कल तुम्हारे लिए कोई आवाज़ उठाने वाला खड़ा नहीं होगा। ताकत के साथ खड़े हो जाओ। एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो जो बात बोल रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए बोल रहे हैं, लेकिन सरकार, हमारा जो देश की नीति है कि वसुधैव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव, मतलब शरणार्थियों को भी हम पनाह दे सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, तो तकरीबन अभी तो 3 करोड़ आंकड़े ये बताते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ घुसे हुए हैं। सरकार क्यों एक्शन नहीं ले पाती है? सरकार नीतियों को क्यों नहीं बदल पाती है? आपका गुस्सा जायज़ है, लेकिन बात देश की होती है ना। मैं तो मोदी जी से कहना चाहता हूँ, ये वसुधैव कुटुंबकम कहना बंद कर दो, पॉलिसी खत्म कर देंगे, सब खत्म करो। केवल और केवल हिंदू यहाँ रहे, उस पर काम करो। हिंदू पूरे दुनिया में जहाँ भी हैं वो सुरक्षित रहें, उनकी तरफ कोई आंख ना उठा पाए, तब मैं मानूंगा कि नरेंद्र मोदी जी बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं। दुनिया में कहीं भी हिंदू होंगे हम आवाज़ उठाएंगे। लेकिन जितनी ताकत मोदी जी की है उन्हें अपनी ताकत के अनुसार आवाज़ उठानी चाहिए। बांग्लादेश को सीधा कहना चाहिए, या तो वहाँ हिंदू का कत्लेआम बंद कर दो, नहीं तो सालों हम यहाँ से तुम्हारी तरफ चढ़ाई करेंगे। हमारी जितनी तोपें हैं, हमारी जितनी मिसाइलें हैं, क्या वो ये म्यूजियम में रखने के लिए बनाई हैं? इनका मुंह करो उधर, गाँव को सीधा चैलेंज करें और कहें कि हमारे एक भी हिंदू भाई को अगर मारोगे तो तुम्हारे देश को ही समाप्त कर देंगे। इतनी ताकत आज भारत की है। पता नहीं क्यों अपनी ताकत नहीं पहचान रहे हैं। इन्हें ताकत पहचाननी चाहिए और अपने हिंदू परिवारों का ध्यान रखना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि कैसे हमारे हिंदू परिवार बचें, इस पर उन्हें चिंता और चिंतन करनी चाहिए। हमें इंडिविजुअली फाइट करना होगा, क्योंकि सरकार जब हाथ खड़ा कर देता है तो अब नॉर्मल सिविलियन के हाथ में ही हथियार होना चाहिए सर, क्योंकि पहले अपने आप को बचाओ फिर सरकार को देखो। ये बांग्लादेश में क्या लगता है, मतलब ये नरसंहार है या संगठित हिंसा है? संगठित हिंसा है, क्योंकि देखिए सर, इसमें हिंदुओं को मारने से आतंक फैलेगा तो राज्य किसका होगा? जो आतंक फैला रहा है ना, जो आतंक फैला रहा है उसी का राज्य होगा। असल में वहाँ पर अभी कोई इलेक्टेड वोट हुआ नहीं है, तो सारे लोग जिहादी लोग ही उसको ऑपरेट कर रहे हैं। और उसका मेन मकसद क्या है सर जानते हो? 2026 में वो लोग इधर इंटर करेंगे। किस रीज़न से? वहाँ पर क्या है कि विश्व इज्तिमा 2006 में 2026 में इसी साल जो आने वाला है 2026 में पश्चिम बंगाल में विश्व इज्तिमा नाम का द बिगेस्ट गैदरिंग आफ्टर हज, वो पश्चिम बंगाल में होने वाला है। बांग्लादेश के लोग डायरेक्टली इधर दुबई, बहरीन, वहाँ का पासपोर्ट लेके इंडिया घुस रहे हैं। धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर जो ये हिंसा अब खुलकर सामने आ रही है, खुलकर सामने आ गया है। क्यों अभी तक लोगों के आंखों में दिखाई नहीं दिया कि माँ काली का गर्दन काटा गया है? और कितना काटने के बाद तुम्हें दिखाई देगा कि हाँ गर्दन कट रहे हैं? अरे ये तो जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन था कि इंसानों का कटने से पहले देख, तेरा माँ काली का गला काट दिया। तू अपना माँ काली का गला नहीं बचा पाया, खुद का गला कैसे बचा पाएगा? दिस इज द ट्रूथ। वो लोग असल में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से हर एक कंट्री 26 जनवरी में हम लोग शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि हमारे पड़ोसी मुल्क को पता चले कि हाउ पावरफुल वी आर। I love Muhammad is also a demonstration to show their power to the Hindus. दोबारा अटैक होगा लाल किला के सामने, जिस तरीके से बम फटा था, अब पूरा हिंदुस्तान में हर एक जगह पर होगा। We should ban the visas of Bangladeshis. बैन करवाना चाहिए। Of course we should. लेकिन एक सवाल
यहाँ पे इसलिए भी खड़ा होता है कि जो वहाँ दो बड़े न्यूज़पेपर के ऑफिस दफ्तर फूंके गए, उनमें तो वो मुसलमान थे ना, उनसे उनको क्या प्रॉब्लम थी? चलो हिंदू ने बोल दिया तो समझ में आता है कि भाई उनके मज़हब के खिलाफ है, अपने ही मज़हब के लोगों को भी तो मारा जा रहा है वहाँ पे। मुसलमान भी तो सुरक्षित नहीं है ना बांग्लादेश में। They are not also. वो मुसलमान भी सुरक्षित नहीं हैं जो सेक्युलर हैं। Of course, they are also in danger. अधिकारी मुझे फोन कर रहे हैं कि जहां भी बांग्लादेशी हैं हमें बताओ। अरे हम बता रहे हैं, तुम डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्हें छोड़ रहे हो। अरे तुम्हें पता है कि वो बांग्लादेशी हैं, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है। सब अपनी नौकरी बचा रहे हैं, अपने पैसे के लिए, अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे नौकरी कब तक तुम्हारी रहेंगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे बांग्लादेशी में पुलिस को मार रहे हैं ना, ऐसे ही ये भी सब मरेंगे। लेकिन जो यूएन में तस्वीर पेश की जाती है कि तो ये UN में- लावारिस हैं, UN में बेचारा कोई हैं, तस्वीर पेश करें, बेसहारा। लेकिन सब देख रहे हैं। आज न्यूज चैनल सबको दिखा रहे हैं। बहुत सी चीजें तो ऐसी हैं जो हमारे चैनल नहीं दिखा रहे हैं। हमारे साथ वो तब क्या हो जब सुप्रीम कोर्ट खुद आदेश दे दे कि जिन महिला को आपने निकाला है, बांग्लादेशी महिला है, उनको वापस ले आओ। देखिए, आज मैं बता रहा हूँ, कुछ चीजें देखने और दिखाने के लिए होती हैं। इस जिहादी ने क्या कहा था, हम सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं मानते हैं। ये क्यों मान रहे हैं भाई? ये भारत हिंदुओं का है। ये जो सेक्युलर शब्द जोड़ दिया गया है, सेक्युलर शब्द पाकिस्तान में भी था, सेक्युलर शब्द जो है बांग्लादेश में भी था। वहाँ एक हिंदू नहीं रहा, यहाँ अब नहीं रहेगा। काहे का सेक्युलरिज्म? कुछ नहीं, सब समाप्त। सीधा केवल हिंदू भारत में रहेंगे और सारे यहाँ से जाएं, क्योंकि धर्म के आधार पर इन्होंने बंटवारा करके पाकिस्तान लिया था। मैं तो ये चीज़ बोल रहा हूँ, अगर हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म आ जाए, अरे सलमान खान कट के मरेगा, शाहरुख खान कट के मरेगा, बिकॉज दे आर डूइंग द परफॉर्मेंस इन हराम थिंग्स। म्यूजिक इज हराम, वो लोग उस पर नाच रहे। ए रहमान का गला कटा जाएगा क्योंकि वो म्यूजिक बना रहा है। तब तो फिर ये बात सही साबित होती है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, हर मुसलमान खराब नहीं होता। सर यही तो सेक्युलर मुसलमान है तो वो अच्छा है ना। लुक इफ ही इज सेकुलर ही इज नॉट ए मुस्लिम। इफ ही इज सेकुलर, जिसके अंदर देखो सर, मैं आपको एक धर्म से तो मुसलमान ही है ना। नो अब शाहरुख खान धर्म को तो इस्लाम को ही फॉलो करते हैं ना। हाँ सर, शाहरुख खान वो कोई भी वो जो अंदर दफ्तर में थे बांग्लादेश के अंदर, वो भी तो इस्लाम को ही फॉलो करते थे ना। सर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं अल हज सनीउर रहमान मियाँ हूँ। मेरे सामने कोई भी दुनिया का मुफ्ती को बुला के लाओ, मुफ्ती को बुला के लाओ। अब मैं ये जानना चाहता हूँ उस मुफ्ती से, हिंदू से शादी करना क्या इस्लाम में जायज़ है? गौरी खान को क्यों शादी किया? शी इज़ नॉट मुस्लिम, शी इज़ नॉट मुस्लिम। शाहरुख खान के घर के अंदर क्या बोलते हैं, मंदिर भी है, उसके सामने वो कुरान को भी रखा है। ये तो शिरिक हुआ। अरे एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इस्लाम, शाहरुख खान इज़ ए मुशरिक, शाहरुख खान इज़ ए मुशरिक, और उसका भी गला कटेगा। कोई सॉल्यूशन नहीं है इसके। देयर इज़ नो सोल्यूशन। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किसी भी मुफ्ती के सामने माइक्रोफोन पकड़ के उसको पूछो, शाहरुख खान के साथ क्या होना चाहिए अगर ये हिंदुस्तान में शरिया लॉ आया? ही उसका भी सर तन से जुदा होगा। शाहरुख खान, तब तुझे देखा तो ये जाना सनम कौन गाएगा? एक्शन क्या ले सकती है भारत सरकार, आपको क्या लगता है? जिस तरीके से इजराइल ने क्या बोलते हैं फिलिस्तीन के ऊपर एक्शन लिया है, दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन। हमें रॉ जैसा काम नहीं करना है, हमें मोसाद जैसा काम करना है सर। दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया सत्य साधु जी। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि बांग्लादेश के हालात बड़े ख़राब चल रहे हैं, और ऐसे खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।